जरा सोचें कि एक आदमी को अपनी बनाई हुई रोबोट से मोहब्बत हो जाए और वो उससे शादी कर ले। कुछ ऐसा ही होने जा रहा है हमारी आज की स्टोरी में। लूनीस एक्सप्लेनेशन की वीडियोस में एक बार फिर से शानदार स्टोरी शुरू होती है कॉलेज की गेट टुगेदर पार्टी से, जहां ओलिग नामी लड़का अपनी पुरानी फ्रेंड से फ्लर्ट कर रहा था। उसी वक्त उसकी नज़र बेनिया नाम के अपने क्लास फेलो पर जाती है, जो कॉलेज के जमाने में बहुत सीधा साधा और पढ़ाकू था। इसलिए ओलिग और उसके फ्रेंड्स ने पहले की तरह तंग करना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर बेनिया अंदर चला गया। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी क्लास टीचर के साथ पार्टी की, लेकिन बेनिया इसी दौरान भी उनसे अलग ही बैठा था और बिला वजह वहाँ एक साशा नाम का लड़का उसे छेड़ने आ गया। साशा ने उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिए। दरअसल वो वेनिया को नीचे दिखाना चाह रहे थे और जवाब में वेनिया ने कहा कि सब ठीक ठाक है और मैं और तुम्हारी भाभी बहुत खुश हैं। साशा का मानना था कि कोई पागल ही होगी जो वेनिया से शादी करेगी। तभी वहाँ पार्टी में रीना नाम की खूबसूरत लड़की आती है और सब उसे देखते ही रह जाते हैं। रीना सबको नजरअंदाज करते हुए वेनिया और साशा के टेबल पर आ जाती है। उसने साशा को वहां से उठा दिया क्योंकि उसे अपने हस्बैंड बेनिया के साथ बैठना था। ये देखकर सब लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि कॉलेज के वक्त सभी लोग बेनिया का मजाक उड़ाते थे। अब उन्हें ये समझने में दिक्कत हो रही थी, बेनिया जैसे लड़की को ऐसी लड़की मिली कैसे और उसने उससे शादी कर ली। पार्टी के दौरान जब बेनिया टॉयलेट गया तो मौके का फायदा उठाते हुए ओलिग और उसके फ्रेंड्स रीना से बात करने के लिए पहुंच गए। उन्हें अब भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि रीना बेनिया की वाइफ है। रीना ने उसका डाउट दूर करते हुए उसे बताया कि बेनिया ही उसका हस्बैंड है। साथ ही साथ उसने ओलिग और उसके दोस्तों की इंसल्ट भी कर दी, लेकिन वो लोग भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वो लोग बिना वक्त जाया किए वेनिया से बात करने के लिए टॉयलेट ही पहुंच गए। अब वो लोग वेनिया की पिटाई करके रीना को ये महसूस करवाना चाह रहे थे कि उसका हस्बैंड बहुत डरपोक और कमजोर आदमी है। इससे पहले कि वो लोग वेनिया को मारने के लिए आगे बढ़ते, रीना ने एन मौके पर आकर सबकी धुलाई कर दी। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल रीना एक ह्यूमनॉइड रोबोट थी जिसे वेनिया ने 2 महीने पहले ही बनाया था। उसके बनाने के बाद वेनिया ने उसे बताया कि वो 2 महीने बाद कॉलेज गेट टुगेदर पार्टी में जाएगा और लीना को उसकी वाइफ बनकर वहाँ पर साथ चलना होगा। इसके बाद वेनिया अपनी ह्यूमनॉइड रोबोट लीना को ऑफिस लेकर गया, जहाँ उसने लीना के सर को एक मशीन पर फिक्स कर दिया। जैसे ही उसने लीना को टेस्ट किया और उससे कुछ और कर दिखाने को कहा तो उसने अरीब करीब तोड़फोड़ मचा दी। ये देखकर वेनिया परेशान हो गया कि मैंने तो सवाल किया था, ये बवाल क्यों कर रही है। पर जब उसने मशीन को चेक किया तो उसे रिवील हुआ कि ये एक सोल्जर रोबोट है जिसे वॉरजोन में लड़ने के लिए प्रोग्राम किया गया था। ये समझते ही वेनिया टेंस हो गया, क्योंकि ये मशीन वो ऑफिस से चोरी करके लाया था। इस सब के बावजूद वेनिया ने लीना को पार्टी के लिए रेडी किया। पार्टी में उन लड़कों को कूटने के बाद वेनिया और लीना फौरन वहां से निकल गए। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने उनसे उनकी आईडी कार्ड मांगे, जिस पर वेनिया ने तो अपना आईडी कार्ड घबराते हुए पुलिस को दिखा दिया। उसकी इस घबराहट का फायदा उठाते हुए वो पुलिस वाला लीना को यहाँ वहाँ टच करने लगा। तभी लीना ने गुस्से में आकर उस पुलिस वाले का मुंह पर पंच मार दिया और साथ ही कार में बैठे दूसरे पुलिस वाले को भी मारा, जिस पर वो दोनों फौरन वहां से भाग निकले और वेनिया के घर पहुंच गए। उस रात वेनिया बहुत खुश था और सोने से पहले वो लीना को सारे घर की सफाई करने को और उसी सोने में हेल्प करने को कहता है। जिसके बाद लीना अपनी फाइटिंग स्किल्स यूज करके वेनिया को बेहोश कर देती है और सुबह आँख खुलने पर वो देखता है कि उसका पूरा घर साफ सुथरा था। उसी वक्त गेट पर एक घंटी बजती है और गेट खोलने पर वेनिया ने देखा कि उसके पेरेंट्स वहाँ खड़े थे, जो उससे मुलाकात करने आए थे। पर वो दोनों लीना को देखकर काफी हैरत में पड़ गए। उन दोनों ने सवाल पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। फिर लीना ने उन्हें बताया कि वो वेनिया की बीवी है। ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स को खुशी हुई, क्योंकि उन्हें लगता था कि वेनिया से कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। उसकी शादी की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग बाहर खाने पर गए, जहाँ वेनिया की मदर लीना पर गौर करती है, जो कुछ भी नहीं खा रही थी। उनके पूछने पर लीना ने बताया कि उसके पास तो पेट ही नहीं है, और इस बात को कवर करते हुए वेनिया ने कहा कि इसको भूख नहीं है। उसके बाद वेनिया ने लीना को अकेले में बात करने के लिए बुलाया। दरअसल वेनिया को बड़ी एहतियात से लीना का डेटा रिमूव करके उसके सर की नीचे की मशीन को दोबारा लैब में रखना था, नहीं तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। उसने लीना से कहा कि तुम मेरे पेरेंट्स के साथ रहो, मैं ऑफिस जाकर सारा डेटा रिमूव करके आता हूँ। लीना इसके लिए रेडी थी। जब वेनिया ऑफिस गया तो उसने ऑफिसर नेस्ट्रोफ को वहां देखा, जिस पर उस ऑफिसर ने उसे बताया कि उनके डिफेंस लैब से एक रोबोट मशीन चोरी हुई है, इसलिए वो सभी सिस्टम को चेक कर रहे हैं। वेनिया के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो इसके लिए रेडी हो गया। और जैसे ही नेस्ट्रोफ उसके सिस्टम के पास गया तो वेनिया उसको डाइवर्ट करने के लिए वहां किसी और को ब्लेम करने लगा और उसने मौके से फायदा उठाकर लीना का डेटा अपने सिस्टम से डिलीट कर दिया। पर नेस्ट्रोफ को वेनिया पर कुछ शक हुआ और उसने एक यूएसबी वेनिया को अपने सिस्टम में इंसर्ट करने को कहा। यूएसबी लगाते ही साथ में नेस्ट्रोफ लीना ने इंस्टॉल्ड एक ट्रैकर को स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद वो अपने स्टाफ के साथ ट्रैकर की लोकेशन को ट्रेस करने निकल गया। वेनिया ने उसी वक्त ऑफिस से बाहर आकर लीना को कॉल की और उसे एजेंट्स के बारे में बताया। दैन उसे एक बेसमेंट पार्किंग में मिलने को बुलाया, क्योंकि वहां से लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती थी। बेसमेंट में मिलते ही वेनिया ने लीना की बॉडी में इंस्टॉल ट्रैकर को सर्च करना शुरू कर दिया और कुछ देर में वो उससे मिल गया। पर उसे लीना की बॉडी से हटाने के लिए कुछ टूल्स की नीड थी, इसलिए वो टूल्स खरीदने के लिए करीब के एक मॉल गए और टूल्स लेने के बाद वेनिया को मालूम हुआ कि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे।
तो लीना ने शॉपकीपर से कहा कि अगर हम पैसे ना दें तो ऐसा हो सकता है। लीना की बात पर वो फौरन मान गया और उसने गलत इरादों से लीना का हाथ पकड़ा। लीना ने उसे इतनी जोर से धक्का मारा कि वो पीछे जा गिरा। इसके साथ ही वो दोनों शॉप से निकलकर टॉयलेट गए, जहाँ वैनिया ने वो ट्रैकर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। पर तभी आवाज सुनकर एक लेडी ने गार्ड को वहां पर बुला दिया और जब गार्ड ने नीचे झुककर देखा तो उसे लगा कि दोनों वहां फिजिकल हो रहे, इसलिए उसने इन दोनों को बाहर निकालने को कहा। और जब तक वैनिया लीना का ट्रैकर निकाल चुका था, उनकी टॉयलेट से बाहर आते ही नेस्ट्रो भी अपने स्टाफ के साथ वहां पहुंच चुका था। जैसे ही उसने वैनिया को ट्रैकर की लोकेशन के करीब देखा तो उस पर उसका शक यकीन में बदल गया। उसने बगल पर जाया कि वैनिया को कस्टडी में ले लिया, मगर मौके पर लीना ने स्टाफ पर अटैक करके उनको वहीं ढेर कर दिया और वैनिया को आज़ाद करवा लिया। फिर बेस बदल कर वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए, लेकिन तभी वहां एक पुलिस कार ने उन्हें इंटरसेप्ट किया। लीना तो पुलिस वालों को जान से मारना चाह रही थी, पर वैनिया ने उसे रोक लिया और कहा कि सिर्फ इनकी पिटाई करनी है। और जैसे ही लीना पुलिस की डायरेक्शन में आगे बढ़ी तो उन्होंने लीना पर फायर किए, जिसका लीना पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने सारे पुलिस वालों की सही से पॉलिश कर दी और वो वहां से निकल गए। रास्ते में वैनिया लीना को एक ह्यूमन कंसीडर करके अपनी दिल की बातें उससे करने लगा, पर लीना एक मशीन की तरह बिहेव कर रही थी। वैनिया अपने बॉस से मिलना चाहता था, पर उसे पहले कुछ कपड़े लेने की जरूरत थी, लेकिन उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। इसलिए लीना उसे एक रेसलिंग रिंग में ले आई, जहाँ उन्होंने शर्त लगाई कि अगर उसने रिंग के सबसे बड़े रेसलर को हरा दिया तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फाइट शुरू होने की कुछ देर बाद ही लीना ने रेसलर को चारों खाने चिप कर दिया और जीतने के बाद उन्होंने पैसों के बदले कुछ कपड़े और एक गाड़ी मांगी, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। इसके बाद वो दोनों वैनिया के बॉस पैवो के पास पहुंचे, जिसके बाद पैवो ने उन्हें बताया कि उनके ऑफिस का कोई स्टाफ इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर रहा है। उन्हें सोर्स से पता चला कि एक स्पाई उनके एक ह्यूमनॉइड रोबोट को चुराने वाला है, पर वैनिया ने पहले ही चोरी करके इस साजिश को नाकाम बना दिया था। अब वो स्पाई उस रोबोट को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पैवो लीना की हकीकत जानकर हैरान हो गया। उसके बाद जब वो पैवो के घर से निकले तो स्टाफ ने उन्हें चारों तरफ से घेर दिया। लीना फिर से हमसे लड़ने के लिए बाहर निकली, मगर इस बार वो मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लीना को कंट्रोल कर लिया। वो लीना और वैनिया दोनों को पकड़कर अपने साथ ले गए थे। गाड़ी में वैनिया और लीना एक दूसरे से अपने दिल की बातें कर रहे थे और फिर कुछ ऐसा हुआ कि यकीन करना मुश्किल था। नेस्ट्रोफ ने अपने ही स्टाफ पर गोली चलाकर मार दिया और वो गन वैनिया के हाथ में दे दी ताकि सारे इल्जाम उस पर आ जाए। साथ में उसने वैनिया को बताया कि असल में वही स्पाई है जो रिवॉर्ड को चोरी करने के इरादे से आया था। उसी वक्त उसके एक स्टाफ ने ये बात सुन ली। उसके बाद नेस्ट्रोफ का ध्यान उसको मारने में लग गया और मौके पर वैनिया वहां से भाग निकला। इसके बाद नेस्ट्रोफ लीना को लेकर वहां से चला गया। वैनिया उस बिल्डिंग में वापस गया तो उसने देखा कि वहाँ एक टाइम बॉम्ब प्लांट था और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा। और ये सब होने के बाद जब वैनिया ने लीना को ढूंढने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि नेस्ट्रोफ लीना को लेकर यूएस जा रहा था। वो फौरन वहां से निकला लीना को बचाने के लिए। दूसरी तरफ नेस्ट्रोफ लीना को लेकर एयरपोर्ट पहुंच चुका था, जहां उसका क्लाइंट पहले से उसका वेट कर रहा था। लेकिन एन वक्त पर वैनिया वहां पर एक गन लेकर आ पहुंचा। नेस्ट्रोफ डरा नहीं, क्योंकि वो समझता था कि वैनिया बहुत डरपोक आदमी है और वो फायर नहीं कर पाएगा। मगर वैनिया ने कलबंदी का फैसला करते हुए पावर केबल पर फायर कर दिया और लीना को आज़ाद कर दिया। जिसने आज़ाद होते ही सबका काम तमाम कर दिया। वैनिया लीना को ठीक ठाक देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे किस की। लीना की प्रोग्रामिंग में इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन उसे मालूम था कि वैनिया उसे बहुत पसंद करता है। कुछ दिन बाद पैवो ने वैनिया को थैंक्स कहते हुए कहा कि अगर लीना को वो उन लोगों से नहीं बचाता तो उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ लग जाती। लेकिन अब कोई खतरा नहीं था और उसने खुश होकर वैनिया को लीना पर मजीद रिसर्च करने की परमिशन दे दी। और इसी सीन के साथ साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।